शाहिन शाह अफरीदी का तो नहीं पता वो चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा का शायद उन्हें याद होगा। दूसरी इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वन साइडेड रही है। आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट सूरज और स्वागत करता हूं 11 क्रिक मिनट्स में। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर सौरभ। हेलो, नमस्कार, आदाब सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो बैनर लगा हुआ है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या होगा या नहीं होगा, देखते हैं। बताइए मिस्टर सौरभ, देखिए मेरा जैसा कहना है 15 को मैच होगा ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके से पीसीबी अपनी चीज़ें कर रही हैं काफ़ी दिनों से, वो हाँ ना में फंसी हुई है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आईसीसी को अप्रोच भी किया। पहले इनकी जो खुद की सरकार है, जो इनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर बाद में आके ये खुद इनके जो पीसीबी है ये आके बाद में खुद अप्रोच कर रही है कि हमें ठीक है, आईसीसी से जाके कह रही है कि हमें 3 शर्तें रखी है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखा है अभी। इसमें 3 शर्तें? हाँ, 3 शर्तें रखी हुई है। अच्छा। जिसमें आईसीसी ने तीनों शर्तों को मना कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों की एक ट्राई सीरीज कराएं। दूसरा इन्होंने कहा एक इंडिया बांग्लादेश की सीरीज भी होनी चाहिए। और तीसरे ये कह रहे हैं कि हैंडशेक की पॉलिसी वापस लाई जाए। अब जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुझे तो नहीं लगता कि ये हैंडशेक वाला चीज़ें वापस आएगा। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 तारीख को मैच जरूर होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारा पैसा इसमें फंसा हुआ है। और आप देखें $250 मिलियन का जो अकेले जो सेल्स है, जो $1 बिलियन का हमारा T20 वर्ल्ड कप है, उसका 1/4 ऑलमोस्ट सिर्फ एक मैच से आता है। जितने हमारे जो एसोसिएट नेशंस है, जैसे बांग्लादेश तो चलिए हट गया, पर एसोसिएशन नेशन जैसे हमारे यूएसए हो गया, या हमारे जो बॉटम के जो टीम्स हो गए जैसे वेस्ट इंडीज है, स्कॉटलैंड है, इन सभी देशों की फंडिंग ये इन्हीं आईसीसी से फंडिंग के थ्रू आती है। जी। अगर ये मैच ही बंद हो जाएगा तो कहाँ से फिर फंडिंग हो पाएगी, आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के अलावा जो टॉप 3 बिग 3 हमारे नेशंस है, उसके अलावा तो किसी देश के कोई सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा नहीं। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने अभी 3 शर्तें जो बताया गया है, जी सर, ठीक है, तो ये तो जब पाकिस्तान को हमारे साथ वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना है तो वो क्यों हमारे साथ बायलैटरल और क्यों ये हमारे साथ ट्राई सीरीज करना चाह रही है, जब वो लोग इतना ही फायदे में हैं, जब वो लोग इतना ही दिखा रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ये भी पढ़ा है कि रेवेन्यू शेयर वो लोग मांग रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल जो मैं जिस तरीके से कहा, जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान के अवाम का तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे लोग वहाँ पर बुरे नहीं हैं। कुछ वहाँ पर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एसोसिएशंस है जिन्होंने ये नफ़रत फैला रखी है, वरना पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर ऐसा है कि खेलना इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी पड़ी है कि बांग्लादेश आइसोलेट हो रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाह रहा है कि बांग्लादेश को हम साथ रखें, और बांग्लादेश को साथ रख के उसको कहीं ना कहीं वो, जैसा आपको पता ही होगा इंडिया बांग्लादेश के साथ जो सिनेरियो बन चुका है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान की रिलेशंस काफ़ी टाइम से ख़राब थे। इनकी एयरलाइन प्लेन तो अब शुरू हुई है, अब कुछ टाइम से। तो इस फ़ायदे को देखते हुए, और क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, जो 12th को अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश का, तो उसका सपोर्ट लेने के लिए भी पाकिस्तान ने ये किया है। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं चाह रहा है, मैच तो वो खेलेगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस एक बांग्लादेश को के आगे थोड़ा अपनी इमेज को, अपना जो कंट्री का जो इमेज है वो सुधारने की शायद कोशिश है, शायद या एक सपोर्ट लेने की कोशिश है कहीं ना कहीं बांग्लादेश से चीज़ों में, ठीक है। जैसा कि लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम, देखिए जो भी खेल जगत से रिलेटेड या खेल जगत की आवाम है वो सारी बहुत बेहतरीन है, वो सारे ही अच्छे हैं मेरे ख्याल से। खेल क्योंकि तो अच्छा ही है, क्योंकि सलमान अली आगा भी चाहेंगे, बाबर आजम भी चाहेंगे, शाहिन शाह अफरीदी भी चाहेंगे कि मैच हो। वो बिल्कुल चाहेंगे मैच हो, क्योंकि बाबर आजम मेरे को नहीं लगता कि उनकी जगह तो मेरे हिसाब से नहीं बनती है। शाहिन शाह अफरीदी का तो नहीं पता वो चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा का शायद उन्हें याद होगा। हाँ, दूसरी तीसरी बॉलिंग शायद। पाकिस्तान की जनता को तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, और जो कर भी रहे होंगे शुक्रिया करना चाहिए। वो तो उस पर ना ही जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनकी राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, काफ़ी टाइम से वन साइडेड रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वन साइडेड रही है। अब कंपटीशन नहीं आ रहा है, मतलब देखिए कोई वो बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है या क्या नहीं, पर जो कंपटीशन जो हम चाहते हैं कि एक कंपटीशन आए,
compete करें दोनों टीमें आपस में, वो नहीं हो पा रहा है। और जितने भी दर्शक हैं, जो $250 मिलियन जो लगे हैं ये पूरे टूर्नामेंट का 1/4, 1/4 हिस्सा, वो एक कंपटीशन देखना चाह रहा है। अब वो नहीं चाह रहा कि वन साइडेड, मैं भी नहीं चाहता कि इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी वन साइडेड जीते। मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन हो, एक मज़ा आए, एक लास्ट ओवर तक मैच जाए, कि लगे कि ऊपर नीचे और फाइनली, क्योंकि वो जीत का एक मज़ा होता है। हम इंडिया आराम से एशिया कप में जीत गए, पर जिस तरीके से पिच है होने वाली है कोलंबो की जी, अगर पिछला भी मैच जो हुआ कल का श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का जी, तो वहां पर आयरलैंड के जो स्पिनर थे, सॉरी मेरा श्रीलंका के जो स्पिनर थे वो आयरलैंड के बैट्समैनों के सामने काफी ज्यादा उन्होंने विकेट्स लिए। तीक्ष्णा और हसरंगा ने काफी विकेट्स लिए वहां पर। जी। तो रीजन ये है क्योंकि एक तो जो कोलंबो के जो पिच है प्रेमदासा स्टेडियम जहां पर ये मैच होने वाला है भारत पाकिस्तान का भी, तो एक तो उसके बड़े ग्राउंड है, साइड की बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं और पिच में टर्न है, तो आप रख के सीधा 6 नहीं मार सकते। आपको या तो सिंगल डबल्स लेने होंगे या आपका स्पिन अच्छा होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान का स्पिन अटैक है, उस्मान तारिक है हमारे, ठीक है, सादाब खान है और हमारे और स्पिनर है जितने, मोहम्मद नवाज है, तो ये स्पिनर्स जो हैं काफी स्ट्रांग है। और बीच में सैम आयूब भी आके विकेट्स ले जाते हैं। अरे देखिए ये सब स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर अभिषेक शर्मा है, ये भी देखिए, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हैं, स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, ठीक है, हमारे पास भी प्लेयर्स अच्छे हैं। मैं पर जिस तरीके का वर्ल्ड कप गया है, मैं किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहूँगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का ये मैच हुआ तो कहीं ना कहीं ये क्लोज कंपटीशन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इस बार। अच्छा, आपको लग रहा है क्लोज? लेकिन उनके मतलब देखिए पाकिस्तान के पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, आप बैट्समैन में किसको देख रहे हैं? मैं बैट्समैन तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा जिन्होंने फिनिश किया लास्ट में मैच में, ठीक है, फ़हीम अशरफ तो हाँ, उनकी वजह से, मतलब पिछला मैच तो उन्हीं की वजह से तो पाकिस्तान तो निकल गया था। पाकिस्तान की जनता को तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और जो कर भी रहे होंगे शुक्रिया करना चाहिए। बिल्कुल। तो फ़हीम अशरफ ने जिस तरीके के पारी खेली, कहीं ना कहीं मुझे इस बैटिंग लाइनअप में सबसे वीक लिंक मुझे बाबर आजम ही लग रहे हैं। बाबर आजम देखिए, जिस तरीके का उनका फॉर्म है सर, आपको लगता है टीम में उनकी जगह है? देखिए सच बताऊं, मैं तो फ़खर जमान को इन लोगों ने बाहर रखा है, ठीक है, मैं फ़खर जमान पे थोड़ा रिस्क भी ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बाबर, देखिए फ़खर जमान चल गए तो वो आपसे जीता हुआ मैच मतलब ऐसे दूसरी टीम से निकाल के अपने पक्ष में ले आएंगे, तुरंत ले सकते हैं। चाहे उनका अभी 23 का वर्ल्ड कप का जिसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 300 प्लस चेज, 400 के करीब चेज कर गया था। अरे आप वो, मेरे को तो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी याद आता है। भारत के अगेंस्ट तो वो तो कौन भूल सकता है, जिस हिसाब से बुमराह के अगेंस्ट उनकी पारी थी, वो पारी जो उनकी थी फ़खर जमान की, और जब फ़खर जमान छक्के मारते हैं तो लाजवाब। वो तो बाबर आजम मेरे को नहीं लगता है कि उनकी जगह तो मेरे हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन हाँ, अभी उन्होंने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, मोस्ट रन्स उन्होंने T20 में स्कोर करे। पर अब उनको जो पाकिस्तान टीम है यंगस्टर को मौका देना चाहिए, इतने सारे यंग बैट्समैन हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं उनकी जगह बन रही है इस टीम में। और बैटिंग लाइनअप ने आप जिसकी बात करें, सैम आयूब, वो एक यंगस्टर हैं, टैलेंटेड हैं। सैम आयूब बहुत बेहतरीन है, और जब से, पहली चीज़ तो ये भी कि जब से पाकिस्तान ने शायद थोड़े चेंजेस करे हैं, यंग टीम को लाए हैं, थोड़े प्लेयर्स को छोड़ के यंग प्लेयर्स लाए हैं, कप्तान बदला है अपना, ठीक है, टीम का परफॉर्मेंस बदल गया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 3-0 से बहुत अच्छी तरीके से, इतनी बड़ी तो कहीं ना कहीं मैं इस बार पाकिस्तान को हल्के में नहीं लूंगा, कहीं ना कहीं ये मुझे एक डेंजरस टीम लग रही है कहीं, हाँ, क्योंकि अब ये अंडरडॉग्स है, तो देखिए नेदरलैंड्स के अगेंस्ट चोक भी करने वाले थे, तो इनका कुछ कहा जा सकता है, दिन के ऊपर होता है इनका। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर मैच हुआ, जो अभी तो लग रहा है कि मुश्किल है, पर अगर क्योंकि टॉक्स हो रहे हैं, तो अगर टॉक्स हो रहे हैं तो मैच होगा। और देखिए, आप शायद पाकिस्तान को आंक रहे होंगे थोड़ा, मैं पाकिस्तान को अभी भी नहीं आंक रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है वन साइडेड ही गेम होगा, क्योंकि इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है इस बार और जो बॉलिंग लाइनअप है आज तक, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। पाकिस्तान का इसके आगे कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, अब कुछ अपसेट होना है तो हो ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं है मेरे ख्याल से। जो हमारा कंपटीशन होगा वो ऑस्ट्रेलिया से ही होगा, या ऑस्ट्रेलिया, या मेरे हिसाब से इंग्लैंड से होगा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन्हीं से होगा, क्योंकि मैं नेपाल को भी एक सेकंड के लिए कंसीडर कर लूँगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं पाकिस्तान को अभी नहीं देख रहा हूँ। पाकिस्तान को आप नहीं देख रहे हैं?
चलिए आपकी अपनी राय है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुपर 8 तो जानी चाहिए पाकिस्तान को, जिस तरीके का इनका देखिए फॉर्म है, पाकिस्तान का recent form जितना रहा है। बड़ा इतिहास है उस हिसाब से सुपर 8 मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो एक आध वीकलिंग लग रहे हैं, जैसे अब बाबर आजम हो गए थोड़े, ठीक है, उनकी जगह अगर आप फ़खर जमान को लाते हैं तो मेरे ख्याल से वो बेहतरीन रहेगा। बाकी आज का कुछ आपको आखिर में कहना है? मेरे को ये कहना है कि सब एक उनको मत भूलिए, अबरार अहमद को। हाँ वो तो बेहतरीन है उनका, वो तो उनकी मिस्ट्री स्पिन है। बाकी ये उस्मान तारिक को खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक मिस्ट्री फैक्टर होगा, एक सडन फैक्टर होगा। और उनकी बॉलिंग ठीक है मेरे ख्याल से, वो कोई भट्टा वट्टा नहीं डाल रहे हैं वो, देखिए उनका क्योंकि action ही जब वैसा है मेरे आईसीसी ख्याल ने जिस तरीके से अब उनको क्लियर कर दिया है, और ये शुरू से रहा हुआ है कि ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जितने भी कंट्री है ये हमारे एशियन बॉलर्स के खिलाफ ही रही है से। हमेशा खिलाफ से। ही रही है, सईद अजमल इन सब की भी रही है, आर अश्विन के खिलाफ आर भी अश्विन के किया, मुरलीधरन खिलाफ के खिलाफ किया गया। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिक एक्शन वाले बॉलर्स है उनसे कहीं ना कहीं इनको डर लगता है, तो इसलिए ये मना भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बड़ा स्कोर बना पाएगा। जिस तरीके से फर्स्ट मैच में इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस थी और स्पिनर्स जैसे पाकिस्तान के अच्छा खेला है, उस हिसाब से ये मुझे नहीं लगता कि ये बना पाएगा। देखिए चलिए मैं क्या ही कहूँ अब, ठीक है, मुझे जो लगता है वो बात मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारे एक्सपर्ट है वो भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपकी क्या राय है हम जानना चाहते हैं कि आप क्या लिख कर भेजते हैं हमें। प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और अभी अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उसने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलेंगे। और उन्होंने ये हवाला दिया है कि वो क्रिकेट के स्पिरिट को बनाए रखना चाहते हैं, और स्पिरिट ऑफ द गेम के नाते वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेले, और वो ये नहीं चाहते कि कोई वहाँ पर लॉस हो क्रिकेट का। ये उन्होंने हवाला दिया। और कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जो पीएम थे, उनका ये अनाउंस करना और फिर बाद में अचानक से यू टर्न ले लेना इस स्टेटमेंट पे, कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट को दर्शाता है कि वो अपने डिसीजंस पे फिक्स नहीं थे। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन February 15।